तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथ को एनसीईआरटी के बुक से। तो हम देखना स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट को, जो कि हमारा है वास्तविक संख्या। तो बिना लेट किए हुए आइए वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 की ओर और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, जो हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 140, ठीक है। तो हमने अपनी कॉपी पर ले लिया हुआ है इसको। अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग 2 से कैंसिल कराएंगे। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा रुक कर बताएंगे कि अभाज्य जो संख्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। फिर से एक बार बोलेंगे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो संख्या जैसा है ना यहाँ पर, तो इसको हम लोग कैंसिल कराएंगे किससे, अभाज्य संख्या से, ठीक है। तो 70 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 70 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग अभाज्य संख्या लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 35 दूनी का 70, ठीक है। फिर हम लोग अगर यहाँ पर लगाएंगे तो 5 से लगाना पड़ेगा, 5 सते 35 हो जाएगा, 7 से लगाएंगे 7 एकम 7 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट में जो आया हुआ है ये 2 2 5 7 आया हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है मुझे, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 का पावर 2 और गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो चुका। आप देख सकते हैं मैंने पहला क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर लिया हुआ है। अब चलते हैं पहला का दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 156, ठीक है। तो देखिएगा 156 को हम लोग कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से कैंसिल कराएंगे तो 2 सते 14, 2 आठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल कराएंगे तो 2 तीन 6, 2 नौ 18 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल कराएंगे तो 13 तिया 39, और फिर से 13 से कैंसिल कराएंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 156 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो चुका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पहला का तीसरा को, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास है 3825। तो 3825 को हम लोग बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 2 से बिल्कुल कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इसको कैंसिल कराते हैं किससे, देखते हैं 3 से कैंसिल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो 5 2 7, 7 7 14 1 15, 15 3 18, यानी कि इसको जोड़ने पर ये पूरा पूरा 18 आ रहा और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए 3 से कैंसिल कराते हैं। तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2 बचा हुआ है। 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर से 3 से कैंसिल कराते हैं तो 3 चौका 12 और 25 3 75। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। अब ये 3 से बिल्कुल जाने लायक नहीं है, तो मैं इसको 5 से कैंसिल करा दूंगा। तो 5 आठे 40, ठीक है, और 5 पचे 25। तो फिर इसको हम लोग फिर 5 से कैंसिल करा देंगे तो 17 पचे 85, और फिर 17 से कैंसिल कराएंगे तो एक बार में ये चला जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 3825 जो हमारे पास है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ये 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 हो चुका है। तो हमने इसको गुणनफल के रूप में बिल्कुल लिख दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से लिख देते हैं। तो 3 का पावर 2 हमारे पास आ जाएगा और 5 का पावर 2 गुणे 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो चुका है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5005 दिया हुआ है ना। तो चलिए 5005 को लिखते हैं पहले, और इसको भी हम लोग कैंसिल बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको 5 से कैंसिल कराते हैं। तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ के अब देखिए इसको हम लोग 5 के बाद ये 5 से बिल्कुल जाने वाला नहीं है, तो 7 से कैंसिल कराएंगे। तो 7 से कैंसिल करा के देखते हैं कि 1001 जो है क्या ये 7 से कैंसिल होता है, तो साइड में कर लेंगे, ठीक है। 1001 हमारे पास है, 7 से कैंसिल करा के देखते हैं तो 7 एकम 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 लिख लेंगे। 7 चौका 28, 4 बार में कैंसिल हो चुका है। 2 आ जाएगा, 7 3 21, यानी कि 3 बार में बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ चुका है 143, ठीक है। तो चलिए 143 को हम लोग 7 से कटाएंगे तो 143 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये फिर से 7 से नहीं जाएगा,
ठीक है, आप देख भी सकते हैं बिल्कुल 7 दूनी का 14 और यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो ये 7 से बिल्कुल कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोग 11 से अगर इसको कैंसिल कराते हैं तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, यानी कि 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर 13 से हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ चुका 5005 का अभाज्य जो गुणनखंड है, ये 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर हो चुका, क्योंकि हम लोग इसको अब और भी शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और भी पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यही एक सबसे छोटा तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5 की ओर, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है 7429, ठीक है। तो चलिए 7429, तो देखिए इसको कैंसिल करना ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने तो पहले इस क्वेश्चन को बना लिया हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपका बिल्कुल समय अगर बचाऊंगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल कराऊंगा 17 से, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले 2 से कैंसिल कराएंगे, आप कैंसिल कराते रहेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे, और इसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि ये 17 से कैंसिल होगा बिल्कुल, ठीक है। तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, फिर इसके बाद 3 से भी कैंसिल नहीं होगा, फिर इसके बाद 5 से भी कैंसिल नहीं होगा, 7 से भी कैंसिल नहीं होगा, 11 से भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, और इसके बाद 13 बचता है, 13 से भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद 17 से ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। आइए आपको करके दिखाते हैं आपके सामने। तो हम लोग 17 से कैंसिल कराएंगे 7429 को, 7429 को हम लोग कैंसिल कराएंगे 17 से, देखिए कैसे कैंसिल होता है। तो 17 का टेबल पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी का 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, तो 4 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बचेगा, 14 में से 8 जाएगा, कितना हुआ 6 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 2 को ऊपर से उतार लेते हैं। तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, तो 51 3 बार में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। 2 में से 1 जाएगा, 1 हुआ, 6 में से 5 गया, 1 हुआ, है ना, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 17 7 119, यानी कि 7 बार में कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल ये। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पूरा कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो 17 के टेबल से अगर कैंसिल कराते हैं 7429 को, तो 437 आ जाएगा, है ना। तो चलिए 400 हमारे पास 37 आ चुका है ना, 17 से कैंसिल कराने के बाद। चलिए 437 को अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं ये किससे कैंसिल होगा। तो 437 जो है ये बिल्कुल 19 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो 19 से कैंसिल करा के देखते हैं कितना बार में कैंसिल होगा। तो 19 19 19 का 38, यानी कि 2 बार में यहाँ पर चला जाएगा, और 13 में से 8 जाएगा, कितना हुआ 5 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल करा देंगे। तो 19 से कितना हो गया, यानी कि 19 से 57 हो गया। ये अगर 437 को हम लोग 19 से कैंसिल कराते हैं तो 23 बार में कैंसिल हो जाएगा। आइए लिखते हैं यहाँ पर 23, ठीक है। तो हमने 19 से कैंसिल कराया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका, यानी कि 23 आ चुका है, ठीक है। चलिए फिर 23 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ चुका कितना 7429 को हम लोग लिख देंगे ऐसे करके 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो मैं एक करके क्वेश्चन को समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो यहाँ पर पूर्णांक दिए हुए हैं इसके बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। यहाँ पर ये युग्म है, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ, हमको इसका एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम भी निकालना है। आपको पता है एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसको बोल सकते हैं महत्तम समापवर्तक, इसको बोल सकते हैं आप लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये शॉर्ट में बोल सकते हैं आप मसा, इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में आप लसा, ठीक है। तो हमको मसा और लसा ज्ञात करना है। चलिए हम निकाल देंगे मसा और लसा, तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है, ठीक है। तो आइए हम अब बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर ले लेते हैं। तो 26 और हमारे पास क्या है 91 है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 26 और यहाँ पर लिख लेंगे 91, और इसका अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल अच्छे से निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा, जैसे 2 से कैंसिल कराते हैं तो 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 13 हमारे पास आ चुका, ठीक है। वैसे करके अगर हम 91 को देखते हैं तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से तो बिल्कुल कैंसिल होगा नहीं, तो 13 से 91 यानी कि 7 से कैंसिल हो जाएगा 13 बार में, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
हम सबसे पहले एस शेप निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एस शेप निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे हमारे पास इस दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आया हुआ है, इस दोनों में से अभाज्य गुणनखंडों में से जो कॉमन है, कॉमन मतलब क्या, यानी कि उभयनिष्ठ है, यानी कि साफ साफ अगर बोले हम तो यहाँ पर दोनों में से अगर जो मिलता जुलता है, ठीक है, तो 13 दोनों में से मिलता जुलता है, तो हम लोग 13 को एस शेप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एस शेप जो आया वो हमारे पास 13 आ चुका है। अब निकालते हैं हम लोग एलसीएम को। तो एलसीएम को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन है उसको लिख देंगे, और जो हमारे पास बचा हुआ है ना, कॉमन करने के बाद हमारे पास जैसे यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर 2 लिख लूँगा। फिर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 बचा हुआ है तो मैं 7 लिख लूँगा। अब इस तीनों को हम लोग गुणा करते हैं, तो देखिए 7 दूनी का 14, और यहाँ पर हमारे पास 13 आ चुका है, तो 14 में 13 से गुणा करेंगे, 14 ते 42, 14 एकम 14, यानी कि हमारे पास आ चुका 182। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम और एस शेप निकल कर आ चुका है। आइए अब हम जांच करते हैं कि यहाँ पर बोला हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर जांच लिख करके ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखिएगा, तो हमारे पास दो जो संख्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 26 और 91 दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 26 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 91 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो एलसीएम है ये कितना, एस शेप जो हमारे पास है, पहले एस शेप लिखते हैं, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, और हमारे पास जो एलसीएम है ये 182 आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम इसको इधर लेफ्ट में गुणा जो है हमारे पास दिया हुआ है, दोनों को गुणा कर लेंगे, और हमारे पास जो राइट में दिया हुआ है इसको भी गुणा कर लेंगे। तो फटाफट गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर में जगह है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, ये रफ है हमारा, तो 91 गुणे 26 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 एकम 6 और 9 छक्का कितना हो जाएगा हमारे पास, 54 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 9 दूनी का हमारे पास 18 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 2 6 और 18 5 कितना होता है, 23 हो जाएगा। तो हमारे पास 2366 आ चुका। ठीक है, तो 2366 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 182 और 13 का गुणनफल कितना होता है। तो 182 और 13 गुणनफल करेंगे, देखेंगे कितना होता है। तो 3 दूनी का 6 और 18 दिया 54। ठीक है, और 2 एकम 2 और 18 एकम 18 हो चुका हमारे पास, तो 6 4 2 6 और 18 5 कितना होता है, तो 23 हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 2366 हमारे पास आ चुका है। आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू हमारे पास RHS आ चुका है। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, जांच करके मैंने दिखा दिया कि दोनों इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए, हमारे पास 3 क्वेश्चन दे दिया हुआ है। चलिए, अगर आपको आ गया तो बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल रोकें और अपने कॉपी बनाना स्टार्ट करें खुद से, ताकि आपको समझ में आ सके कि मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, नहीं आने पर आप इसको देख सकते हैं आगे। ठीक है, आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो चलिए, हम तो बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है 510 और 92। ठीक है, 510 और हमको क्या करना है, 92 को, दोनों का एस शेप और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट अब हम एस शेप और एलसीएम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा हमारे को 510 और यहाँ पर लिखना होगा हमको 92 को। ठीक है, तो चलिए 510 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 से कैंसिल कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 दूनी का 50 और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 200 हमारे पास 55 आ चुका है। अब देखते हैं 3 से ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, 3 8 24, 3 5 15, यानी कि 85 बार में कैंसिल हो चुका है। अगर हम इसको फिर से अगर 5 से कैंसिल कराएं तो यहाँ हमारे पास 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, 17 से कैंसिल कराएंगे तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ चुका है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, ऐसे करके अगर हम लोग 92 को तोड़ते हैं तो 92 हमारे पास कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल कराएंगे तो हमारे पास 2 चौक 8, 6 दूनी का 12, यानी कि 46 बार में। 2 से कैंसिल कराएंगे तो 23 दूनी का 46 हो जाएगा, 23 से कैंसिल कराएंगे तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ चुका कितना, 2 गुणे 2 गुणे 23 हो चुका। ठीक है, तो हमारे पास जो एस शेप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो हमारे पास कॉमन जो है ये 2 है, तो हमारे पास एस शेप जो है ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग एलसीएम निकालना स्टार्ट करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास देखिए इसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो 3 गुणे 5 गुणे 17 है, और यहाँ पर साफ साफ हमारे पास दिख रहा कि अगर कॉमन करने के बाद जो बचा हुआ है वो 2 गुणे 23 है ना। तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए इसको फटाफट गुणा कर देते हैं। तो देखिएगा 3 दूनी का 6, 6 5 30 और 17 से 51, यानी कि 510 हमारे पास हो जाएगा। तो 510 को मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 23 होने कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 में 6 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 5 6 का 30 हो जाएगा हमारे पास।
ऐसे करके यहाँ पर 4 गुणे 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक करने के बाद 0 6 4 3 2 हो जाएगा हमारे पास। तो आप देख सकते हैं 23,460 आ चुका हमारे पास, एस शेप आ चुका है हमारे पास 2, और एलसीएम जो हमारे पास है 23,460 आ चुका है। तो चलिए इतना तक मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और जांच को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जांच को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, तो चलिए दो संख्याओं गुणनफल हमारे पास आ चुका है कितना, देखिए 510 और गुणे 92 कर लेंगे हम लोग, तो 510 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 92 हो जाएगा। इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास एचसीएफ जो दे दिया हुआ है ये 2 दे दिया हुआ है, और जो हमारे पास एलसीएम है ये 23,460 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट दोनों को मैंने लिख लिया। अब देखते हैं आगे, इसको दोनों गुणा करना होता है तो हमारे पास 2 गुणे 0 क्या होगा, 2 0 हो जाएगा। 6 दूनी का 12 का 2 हाथ से 1, 4 दूनी का 8 9, ठीक है, और 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ऐसे ही 510 में अगर हम 92 से गुणा कर लेते हैं तो देखिए क्या होता है, 510 और 92 में गुणा करने के बाद देखिए यहाँ पर गुणा करना स्टार्ट करते हैं। 510 में 92 से गुणा कर लेंगे तो देखिएगा क्या होता है, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 दूनी का 10, यहाँ पर इतना हो गया। फिर 0 में 9 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 पचे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका 0 2 9 6 4, ऐसे करके हो गया, तो 46,920 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 46,920 आ चुका। आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास एलसीएम LHS और RHS, LHS और हमारे पास आ चुका है RHS, दोनों आ चुका है इक्वल, तो हम लोग इसको बोल देंगे यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का, दूसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दे दिया हुआ है थर्ड में 336 और 54 दे दिया हुआ है। चलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर ले लिया। अब जब बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो 336 यहाँ पर लिख लेंगे, 54 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इसको कैंसिल कराते हैं। ठीक है, तो 300 हमारे पास 36 आ चुका है ना, इसको हम लोग कैंसिल कराएंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी का 30 हो जाएगा, 16 दूनी का 32 चला जाएगा बल्कि। ठीक है, और 8 दूनी का 16 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे, 8 दूनी का 16, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 2 से कैंसिल कराते हैं, तो 27 2 चौका 8, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका 2 7 14, यानी कि 47 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ये बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 47। ठीक है, चलिए अब इसको 54 को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो 54 को तोड़ेंगे, 27 होने का 54, 3 से कैंसिल कराएंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से कैंसिल कराएंगे, 3 3 का 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारे पास आ चुका जो एस शेप हमारे पास है वो कितना आ चुका, यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन हो जाएगा, और भी इसमें कोई कॉमन है नहीं है बिल्कुल, तो हमारे पास जो एस शेप आएगा ये 2 हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आइए अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम को, तो इसमें से 2 को कॉमन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद बचा हमारे पास क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 47 बचा हुआ है, तो 2 गुणे 2 गुणे 47 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, तो मैं इसको भी लिख लूँगा 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 47 जो है हमारे पास है, यानी कि इतना है ना, इसका जो हमारे पास गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 336, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 336। ठीक है, अगर हम लोग इसको गुणा करते हैं 3 तरीका 9 9 27 27 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और चलिए फटाफट गुणा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 7 6 का 42 का 2 हासिल 4 हमारे पास आ जाएगा, 7 तरीके 21 21 और 4 कितना होगा 25 का 5 हासिल 2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और 7 तरीके 21 21 2 कितना होता है, तो 21 2 23 होता है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए इसको और भी सॉल्व करते हैं, तो 6 दूनी का 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी का 6 1 7, और 3 दूनी का 6 हो जाएगा, तो 2 7 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, यानी कि 9072 हमारे पास आ चुका है। तो फटाफट 9000 हम लोग 72 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आइए जांच करना स्टार्ट करते हैं, तो जांच हम लोग लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर काफ़ी रफ हो चुका है, तो आप देख सकते हैं, आप थोड़ा साफ सुथरा एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए दो संख्या हमारे पास जो है ये 336 है, और हमारे पास क्या है यानी कि 54 दे दिया हुआ है। ठीक है, बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि एच शेप इंटू एलसीएम, तो हमारे पास एच शेप जो आया हुआ है ये 2 आया हुआ है, और जो हमारे पास एलसीएम आया हुआ है ये
9,072 आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, ये छोटा है बिल्कुल, 2 दूनी का 4 और 7 दूनी का 14, क्या 4 हासिल 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 9 दूनी का 18, तो हमारे पास आ चुका 18,144। इसको फटाफट गुणा कर लेते हैं 336 को और 54 को। तो 336 और यहाँ पर 54 को गुणा करेंगे तो देखिए क्या आता है, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18 का 8 हासिल 1। ठीक है, 5 3 15 1 16 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 4 8 3 कितना हो जाएगा, तो 11 का 1 हासिल 1। ठीक है, और 6 1 7 1 8, तो यहाँ पर 18,100 हमारे पास 44 आ चुका। अब देख सकते हैं मैंने LHS और RHS को इक्वल प्रूफ कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका। ठीक है, जांच में मैंने इक्वल दोनों को कर दिया। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एनशेप और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये जो हमारे पास पूर्णांक दिए हुए हैं इनके हम लोग एनशेप और एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है 3 का पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये 12 15 और 21 से दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए 12 15 और 21 का हम लोग क्या करेंगे, एनशेप निकालेंगे और फिर इसके बाद एलसीएम निकालेंगे, और वो भी कैसे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो 12 को लिखते हैं, फिर 15 को लिखते हैं, और हमने 2 बार 15 लिख दिया हुआ है, तो मैंने क्वेश्चन गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 15 और यहाँ पर 21 है ना। तो चलिए 12 हो गया हमारे पास, यहाँ 15 हो चुका है, यहाँ पर 21 हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अगर तोड़ते हैं हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे और क्या आ जाएगा, 2 3 3 दूनी का 6 6 दूनी का 12, यानी कि यहाँ पर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब सही होगा, देखिए 2 दूनी का 4 4 3 12 हमारे पास हो जाएगा। फिर इसको अगर कैंसिल करते हैं हम लोग, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर तोड़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी कैंसिल करते हैं तो 3 7 21 होता है, तो 3 गुणे 7 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एस शेप को लिखते हैं फटाफट। तो देखिएगा आप देख सकते हैं इसमें तीनों में से अगर कॉमन जो हमारे पास मिल रहा वो क्या मिल रहा, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हम लोग साफ साफ लिख देंगे 3 हमारे पास एस शेप हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग एलसीएम निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें तीनों में क्या कॉमन है, तो हमारे पास 3 कॉमन था, पहले से हमने देखा भी था। ठीक है ना, तो 3 को हम लोग लिख लेंगे। इसमें तीनों में से 3 को निकालने के बाद हमारे पास इसमें जो बचता है तो 2 गुणे 2 बचता है, तो मैं यहाँ पर 2 गुणे 2 लिख दूंगा। ठीक है, इसमें जो हमारे पास बचा ये 5 बचा, तो 5 को लिख देंगे, और यहाँ पर 7 बचा हमारे पास, तो 7 को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 दूनी का 6 6 दूनी का 12 12 5 60, और 60 6 का कितना हो जाएगा, 420 हमारे पास आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं एस शेप हमारे पास आ चुका 3, और हमारे पास एलसीएम जो आ चुका हमारे पास क्या आ चुका, यानी कि 420 आ चुका है। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 की ओर। तो देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन है 17 23 और 29। ठीक है, तो चलिए 17 23 और 29 को लिखते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग फटाफट अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एस शेप और एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करके लिख देंगे 17 23 और 29 को। ठीक है, आप देख सकते हैं 17 को अगर हम लोग तोड़ें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 1 गुणे 17 आ सकता है ना, क्योंकि 17 जो है बिल्कुल किससे से कैंसिल होगा ही नहीं, है ना, केवल अपने आप से कैंसिल होगा और 1 से कैंसिल होगा, तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर अगर 23 को हम लोग कैंसिल कराएं तो 1 गुणे 23 हो जाएगा, और 29 को कैंसिल कराएं तो 1 गुणे 29 हो जाएगा। अब देख सकते हैं अगर हम लोग इसको एस शेप निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों में से कॉमन हमारे पास जो है ये 1 ही है। और अगर एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि तीनों को गुणा करना पड़ेगा, 17 गुणे 23 गुणे 29 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एस शेप निकाल चुके हैं, अब एलसीएम निकालते हैं, तीनों गुणा कर देते हैं। 17 23 और हमारे पास क्या है, 29 है। तो देखिएगा 17 23 29 को यहाँ पर गुणा करना स्टार्ट करेंगे। 17 23 और फिर 29 को गुणा करना है, तो साइड में लिख लेते हैं इसको। देखिए इसको गुणा करते हैं पहले, 17 से 51 हो जाएगा, 17 दूनी का 34 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जोड़ देते हैं तो 1 5 4 9 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका, 29 आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। 9 एकम 9 9 9 81 के 1 हासिल हमारे पास आ चुका 8। ठीक है, 9 से 27 27 और 8 कितना होता है, हमारे पास आ चुका 35। ठीक है, तो देखिएगा एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि संतुष्टि मिल सके कि हमारा सही है कि गलत है। ठीक है, 9 एकम 9 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 से 27 27 और 8 कितना होता है, 35 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 2 एकम 2 हमारे पास आ चुका, 9 दूनी का 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी का 1 6, 3 दूनी का 6 1 7 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3
और 8 5 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, 13 का 3 हासिल 1, ठीक है, 7 3 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि 11,300 हमारे पास 39 आ चुका, ठीक है। तो 11,340 को लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास एस शेप भी आ चुका है और एलसीएम हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो देखिएगा 8 9 25 हमारे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले 8 9 और 25 को लिख देते हैं यहाँ पर। और चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके हम लोग मसा को और लसा को निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हमारे पास हो जाएगा। इसको अगर तोड़ते हैं तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, और इसको तोड़ते हैं हम लोग तो 5 गुणे 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको दिखाई से पड़ सके कि इसमें जो कॉमन है ये केवल 1 है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग एस शेप निकालना स्टार्ट करेंगे। तो एस शेप इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी बताइए। हमारे पास जो एस शेप होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एस शेप मैंने 1 निकाल दिया, और अगर एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि इसमें से तीनों में से कॉमन तो है नहीं कुछ। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 गुणे 5। तो अब देख सकते हैं 5 5 25, ठीक है। 25 दूनी का 50, 50 दूनी का 100, 100 दूनी का 200, 200 और नवा कितना होगा, 1800 हो जाएगा। एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 3 का 24, 24 या 72, और 72 में 25 से अगर गुणा करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, हालांकि यही शॉर्ट तरीका था, ठीक है। तो एक बार ऐसे भी गुणा कर देते हैं, 5 दूनी का 10 का 84 1, तो 7 7 5 35 1 36, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 7 दूनी का 14, ठीक है। तो 0 6 6 10 का 84 1, 14 3 17 1 18, यानी कि 1800 हो चुका है हमारे पास, ठीक है। एस शेप आ चुका है 1, और एलसीएम हमारे पास आ चुका है 1800। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास 4 बोल रहा कि एस शेप हमारे पास जो है 306 और 657 का, ये हमारे पास एस शेप जो है ये 9 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा कि 306 और 657 का आपको क्या करना है, फाइंड करना है लसा को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एस शेप है किसका किसका है, तो 306 657, 306 657 ऐसे करके हो गया। तो हमारे पास क्या है, मसा हमारे पास 9 दे दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है इसी चीज़ का, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास 306 और 657 का जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिएगा हमारे पास जो देखिए 2 संख्या है ना हमारे पास, ये 2 संख्या जो दिया हुआ है ये 306 657, यहाँ भी 306 और 657 की बात किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 संख्या है वो दे दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ इन दोनों संख्याओं का जो हमारे पास मसा है वो दे दिया हुआ है, और लसा की बात कर रहा है, लसा निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है, ठीक है, चूँकि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी कि एचसीएफ इनटू एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो अब आपको बात पता होगा। अब देखिए हमारे पास 2 संख्या जो है ये 306 और गुणे 657 दे दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है इस चीज़ को, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो एचसीएफ है ये 9 दे दिया हुआ है, और गुणे एलसीएम हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम की जगह पर कुछ दिया हुआ नहीं है ना। तो अगर हम लोग 306 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, और 657 लिख दिए, और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैंसिल कराते हैं, तो देखिए 9 से अगर कैंसिल कराते हैं तो ये क्या कैंसिल हो पाएगा, तो 9 3 27, ठीक है, और 9 चौका 36, यानी कि 34 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो 657 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 34 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा हम लोग करके देख लेंगे, 657, ठीक है, और 34 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा गुणा करके देखते हैं हम लोग, तो 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 5 चौका 20 तो 22 का 2 हासिल 2, ठीक है, 6 चौका 24 तो 26 हो जाएगा हमारे पास, 17 की 21 की 1 हासिल 2, 5 से 15 तो 17 के 7 हासिल 1, 6 3 18 19, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है, और 10 2 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल 1 तो 1 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो 22,338 आ चुका है, ठीक है। तो चलिए हमने बिल्कुल आंसर को निकाल दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है।